11th को हल्के में लेने वालों होश में आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विजन साइंस संकल्प पे। आज मैं बिहार के उन सभी छात्रों के बारे में बात करने आया हूं जो 10वीं के एग्जाम देकर अभी तक चैन की बंसी बजा रहे हैं। सोच रहे हैं कि 11th तो ऐसे ही है, जो भी करेंगे 12th में करेंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, मुझे मेरे इस चेहरे पे आ रहे पसीने को देखिए। भले आपको कैमरे में पसीना ना दिख रहा हो, लेकिन इस कमरे की तपश में और इतनी गर्मी में मैं अगर इस कैमरे के सामने खड़ा होकर के इतनी कड़क आवाज में आपको समझा रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए ताकि आगे चल के आपको रोना ना पड़े, क्योंकि मुझे आपके भविष्य की चिंता है। किसी ने कहा है कि हौसले की इस तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ सब कुछ जिंदगी में मगर दोबारा जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। लेकिन मेरे भाई, उम्मीद तब जिंदा रहेगी जब आज आप मेहनत का तीर चलाओगे। अगर आपने आज ऐसे ही 11th के इस पूरे साल को मटर गश्ती में बर्बाद कर दिया, तो आपका वो तरकस खाली रह जाएगा और आगे आपकी हार तय है। हमारे बिहार में एक बहुत ही गंदा ट्रेंड देखने को मिलता है कि 10वीं का एग्जाम दे दिए, 11th नहीं पढ़ना है। 11th में ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 11th रेस्ट ईयर होता है, 11th नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है हमको 12th में पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत गंदी बात है, ये बहुत गंदा ट्रेंड चल गया हमारे बिहार में कि जो भी पढ़ना है 12th में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में 12th से ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको बस 12th का बोर्ड पास करना है, केवल एक सर्टिफिकेट लेना है? नहीं, बिहार के बच्चे पैदा ही होते हैं इतिहास रचने के लिए। अगर आपने 11th के इस साल को बर्बाद कर दिया, 11th अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे। अगर आप 11th को अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा, अगर आपने 11th में वेक्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा, मैकेनिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, काइनेमेटिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो फिर 12th का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म ये गोल है, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में केवल वेक्टर का खेल है। अगर आप वेक्टर नहीं पढ़ पाएंगे 11th में अच्छे से, तो फिर 12th में आपको वेक्टर के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 11th को अच्छा से नहीं पढ़िएगा, इसका मतलब 12th में जाकर के फिर से आपको 11th को ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो आप यहाँ पे 11th का समय गवा रहे हैं, इसी में आप अच्छा से 11th को पढ़ लीजिए, ताकि 12th में जाकर के आपको अच्छा से टाइम मिले 12th का तैयारी करने के लिए। आप 12th में जाइएगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा और मैग्नेटिज्म पढ़िएगा, तो वहां पर आपको दोबारा से वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 11th में नहीं पढ़े हैं और फिर 12th में जाकर के दोबारा से वेक्टर पढ़ेंगे, तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा और काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको वेक्टर ही पढ़ने में। तो उससे बेहतर है कि आप 11th में ही अच्छे से वेक्टर को पढ़ लीजिए, मैकेनिज्म को पढ़ लीजिए, मैकेनिक्स को पढ़ लीजिए, काइनेमेटिक्स को पढ़ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी समस्या ना हो। अगर आप केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक 11th में नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हवा नहीं लगने वाला है। मतलब 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अगर मैथ में आप त्रिगोनोमेट्रिक और कैलकुलस का बेस नहीं पढ़ पाए अच्छा से, तो फिर 12th में जाकर के कैलकुलस आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। और 12th में कैलकुलस 50% का क्वेश्चन तो समझिए केवल कैलकुलस से आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से मिला करके आता है। तो अगर आप 11th को अच्छे से नहीं पढ़िएगा, तो समझिए कि 12th भी आपका अच्छे से नहीं जाने वाला है। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि 11th में से तो क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में, ठीक है, 11th से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब तक आप 11th को अच्छे से नहीं पढ़िएगा, तब तक 12th का एक भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमारा सपना है कि बस 12th एग्जाम पास करना है, एक सर्टिफिकेट लेना है, हो गया, उसके बाद क्या करना है? नहीं, बिहार के बच्चे पैदा ही होते हैं इतिहास रचने के लिए। हमारा सपना होना चाहिए आईआईटी, नीट, यूपीएससी, बीपीएससी और डिफेंस में जाकर के देश की सेवा करना। और इन सभी एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन 11th से ही पूछे जाते हैं। अगर आपने 11th को बर्बाद कर दिया, तो फिर इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रेस में आप पहले से ही पीछे हो चुके हैं, आप पहले से ही बाहर हो चुके हैं। तो आप 11th को बर्बाद नहीं कीजिए और अभी से ही अपने तैयारी में लग जाइए, और हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी इस कामयाबी के सफर में हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो 10वीं की एग्जाम देने के बाद अभी तक सो रहे हैं। और हमारे साथ आप एक संकल्प कीजिए, उठिए, अपना पेन उठाइए और आज से ही संकल्प लीजिए कि 11th को बर्बाद नहीं करना है, और आज से ही 11th की तैयारी में लग जाइए। हम आपके साथ खड़े हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आग लगाते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए।